नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं JRF विद सूजल। आपका स्वागत है आज की कोई इम्पोर्टेंट क्लास में। आज की इस क्लास में हम यूनिट 4 के अंतर्गत आने वाली ICT में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना इसे समझ लिया जाए। तो बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते क्या हैं। तो ऐसे उपकरण जो डाटा संप्रेषण में सहायक होते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहलाते हैं। मतलब ऐसे डिवाइसेस जिनके जरिए हम डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहलाते हैं। चलिए NIC के बारे में पढ़ते हैं। NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कंप्यूटर में ही लगा होता है। मतलब NIC एक ऐसा कार्ड होता है जो कंप्यूटर में पहले से ही लगा होता है, और अगर आपको कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ना है तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की ज़रूरत होगी। बिना इसके आप कंप्यूटर को नेटवर्क से नहीं जोड़ सकते। WNIC वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, यह वायरलेस नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, अगर आप अपने मोबाइल हॉटस्पॉट से कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं या वाईफाई से कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो ये सारा काम WNIC के द्वारा ही किया जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, NIC में जो C का फुल फॉर्म है उसमें कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन WNIC में जो C है वो कंट्रोलर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो दोनों में फ़र्क है, ध्यान रखिएगा। मॉडेम, सबसे पहले तो आप मुझे मॉडेम का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए क्या होता है। अगर आपको नहीं आता तो ये वाली क्लास आप ज़रूर देखना। फिलहाल आते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर। मॉडेम क्या होता है? एक संचार उपकरण जो टेलीफोन या मोबाइल नेटवर्क का उपयोग कर इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। बस इतना याद रखिए कि अगर मोबाइल नेटवर्क का उपयोग करके इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराई जा रही है तो मतलब मॉडेम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि बताइए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में या डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कौन सा उपकरण परिवर्तित कर देता है। तो आपको आंसर में लगाना है मॉडेम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हब, यह लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ता है। यह स्टार नेटवर्क का केंद्र होता है। अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है ये हम आगे जानेंगे, लेकिन बस इतना याद रखिए कि जो लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ दे उसे हब कहते हैं। वायरलेस एक्सेस पॉइंट, अगर लोकल एरिया नेटवर्क को बिना किसी तार के इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है तो वह वायरलेस एक्सेस पॉइंट कहलाता है। मतलब वायरलेसली अगर लेन को इंटरनेट दिया जा रहा है तो वह वायरलेस एक्सेस पॉइंट के द्वारा ही होता है। राउटर, यह एक डिवाइस है जो नेटवर्क पर डेटा पैकेटों को अग्रेषित करता है। ब्लूटूथ, लघु तरंगदैर्घ्य की रेडियो तरंगों का उपयोग कर यह पूर्व निर्धारित परास में स्थित कंप्यूटरों को संचार में सक्षम बनाता है। अगर आप यह हिंदी सुन के डर गए तो प्लीज़ डरिए मत, क्योंकि पेपर 1 में आपको इसी तरह की हिंदी देखने को मिलेगी जब आप पेपर देने जाएंगे। तो इसकी आदत डाल लीजिए। अगर आपको सरल लैंग्वेज में समझाऊं तो सीमित दूरी में या सीमित क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक उपकरणों को तरंगों के द्वारा जोड़ना और संचार का आदान प्रदान करना। इसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि ब्लूटूथ का इस्तेमाल तो हर एक बच्चे के द्वारा कभी ना कभी तो किया ही गया होगा। बस याद रखिएगा कि सीमित क्षेत्र में ब्लूटूथ का उपयोग होता है, सीमित दूरी में। यह लंबी दूरी के लिए नहीं होता है। अब बात करते हैं वाईफाई की। तो सभी बच्चे मुझे वाईफाई का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। वाईफाई क्या होता है? यह बिना तार के संचार द्वारा कंप्यूटरों को जोड़ने में सक्षम बनाता है। आई होप वाईफाई का मतलब तो सभी जानते होंगे क्योंकि इसे सभी यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2023 की जो सेकेंड शिफ्ट थी जिसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें इन सभी के फुल फॉर्म्स पूछे गए थे और इनके बारे में भी पूछा गया था, तो इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। आइए इन्हें समझते हैं। लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब लेन क्या होता है देखते हैं। सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर तथा अन्य संबंधित उपकरणों को आपस में जोड़ने वाले नेटवर्क को
लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। संस्थाओं के अंतर्गत आंतरिक संचार भी इसी के अंतर्गत आता है, जैसे घर, स्कूल, ऑफिस आदि तक सीमित नेटवर्क। इंटरनेट भी लोकल एरिया नेटवर्क का ही एक प्रकार है। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्कूल के अंतर्गत जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट होते हैं आपस में, तो यही जो एग्जाम्पल है लेन का एक उदाहरण है। एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, बैंक के अंतर्गत जितने भी कंप्यूटर आपस में इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट होते हैं वह भी लोकल एरिया नेटवर्क का ही एक उदाहरण है, मतलब सीमित भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे घर, स्कूल, ऑफिस आदि। लेकिन अगर आप सीमित भौगोलिक क्षेत्र से बाहर निकलकर अत्यधिक बड़े भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, जैसे संपूर्ण देश या विश्व स्तर पर जो स्थापित नेटवर्क है वो वाइड एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण है, जिसे हम वैन कहते हैं। दो या दो से अधिक लेन्स का संयोजन भी वैन कहलाता है। अगर मैं आपसे कहूं मेरे घर के अंतर्गत एक वाईफाई लगा है, उस वाईफाई से मेरे घर के सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, तो यह लेन का उदाहरण है या वैन का? यह उदाहरण होगा लेन का, क्योंकि एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र है। लेकिन मैं आपसे कहूं हमारे पूरे देश में या हमारे पूरे विश्व में जो स्थापित नेटवर्क है ये लेन का उदाहरण है या वैन का? क्योंकि मैं अत्यधिक बड़े भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहा हूं, इसलिए वाइड एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेन सीमित भौगोलिक क्षेत्र के लिए यूज होता है और वैन अत्यधिक बड़े भौगोलिक क्षेत्र के लिए यूज होता है। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सिंपल सी चीज याद रखिए, मैन जो होता है वो लेन से बड़ा होता है लेकिन वैन से छोटा होता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे घर के नेटवर्क की बात कर रहे हो तो ये लेन का उदाहरण होगा। अगर आप पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड में स्थापित नेटवर्क्स की बात कर रहे हो तो यह वैन का उदाहरण होगा। लेकिन आप केवल दिल्ली या मुंबई के नेटवर्क की बात कर रहे हो तो यह मैन का उदाहरण होगा। अगर इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं तो यह एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपस में जुड़े हुए लेन का एक नेटवर्क है जो मैन कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क किसी सार्वजनिक नेटवर्क पर निजी नेटवर्क सेवाओं को प्राप्त करने का एक प्रावधान है। इसके लिए टनलिंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वीपीएन के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो आपको आंसर लगाना होगा टनलिंग प्रोटोकॉल। इसी के साथ हमारी क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूँगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे जल्दी इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग एवरग्रीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सुजल। नमस्ते।